चलिए अब देखते हैं थर्ड टाइप। थर्ड टाइप क्या नाम क्या है? फॉन्ट फॉर्मेटिंग। क्या नाम है भाई? फॉन्ट फॉर्मेटिंग। अब इसका मतलब क्या है? जनरली द टेक्स्ट इन कंप्यूटर इज कॉल्ड फॉन्ट एंड फॉर्मेटिंग मीन्स चेंजेस। अब इसके अंदर मैं इसको टिक करके अंडरलाइन करके रख दिया। टेक्स्ट का मतलब है फॉन्ट। टेक्स्ट बोले तो फॉन्ट को बोलते हैं, फॉर्मेटिंग बोले तो चेंजेस को बोलते हैं। समझ आ गई ना बात? टेक्स्ट बोले तो फॉन्ट को बोलते, फॉर्मेटिंग बोले तो चेंजेस को बोलते। अब देखेंगे फॉन्ट स्टाइल। क्या है फॉन्ट स्टाइल? फॉन्ट स्टाइल क्या है? फॉन्ट स्टाइल मतलब द राइटिंग स्टाइल ऑफ द टेक्स्ट इज कॉल्ड फॉन्ट स्टाइल इन कंप्यूटर। किसको बोलते बोल रहे हो ना? द राइटिंग स्टाइल ऑफ द टेक्स्ट इज कॉल्ड फॉन्ट स्टाइल इन कंप्यूटर। राइटिंग स्टाइल ये है। क्या है ये? राइटिंग स्टाइल। यहाँ से हम चेंजेस कर सकते। ये जो दिख रहे हैं आपको, ये इसमें से हम चेंजेस कर सकते हैं कि हमको राइटिंग क्या रखने का है। द राइटिंग स्टाइल। फॉन्ट स्टाइल का मतलब क्या है? द राइटिंग स्टाइल। इतने सारे राइटिंग्स है कंप्यूटर के अंदर, तो अब हमारे को जो पसंद आ रहा वो राइटिंग रख सकते। अब आपको एक एग्जाम्पल के तौर पे मैं दिखाना चाह रहा हूँ। टॉप 5 स्टाइल्स है फॉन्ट स्टाइल। फॉन्ट स्टाइल्स कितने हैं वो? कैलिब्री, टाहोमा, एरियल, पॉपिंस एंड सैंस सेरिफ। क्या क्या है भाई? 5 फॉन्ट स्टाइल्स है। क्या क्या है वो? कैलिब्री, टाहोमा, एरियल, पॉपिंस एंड सैंस सेरिफ। याद हो जाएंगे ना ये 5? ये 5 याद कर लो, बहुत फ़ायदा रहता, फॉन्ट स्टाइल में काम में आ जाता आपको। अब देखेंगे दूसरी चीज़। जनरली द फॉन्ट साइज इज कॉल्ड फॉन्ट साइज। अभी ना क्या बोल रहा है आप? फॉन्ट साइज किसको बोलते बोले तो ये है। इसको क्या बोलते? एक सेकंड इधर अगर रखे तो ही नहीं, यहाँ दिखाता, बाजू अखा दिखाता, बाजू अखा नहीं दिखाता है नहीं। हाँ देखो, फॉन्ट साइज दिखाया नहीं दिखाया आपको? ये है फॉन्ट साइज। समझ आ गई बात? फॉन्ट साइज ये है। अब हम हमारे हिसाब से रख सकते हैं फॉन्ट साइज। चलो आप लोगों को एक एग्जांपल के तौर पे दिखा देता हूँ मैं। ये इसका फॉन्ट साइज कितना है देखो आप, 36 दिखा रहा। अब मैं इसको 72, 48, 36, 28, 24, 18, ये क्या है भाई? इसके फॉन्ट साइजेस है। समझ आ गई बात? अब उसके बाद वाला स्टेप हम देखेंगे, इंक्रीज टेक्स्ट साइज। नेक्स्ट स्टेप समझने से पहले ये जो फॉन्ट साइज है, मैं ऑलरेडी इसको एमएस ऑफिस की हेडिंग्स जो पार्ट 1 है उसमें समझा दिया आपको। दिस इज हेडिंग 1, दिस इज हेडिंग 2 बोल के उसमें है। फॉन्ट साइज उसको ही बोलते। समझ आ गई बात? तीसरी चीज इंक्रीज टेक्स्ट साइज। ये क्या काम में आता? अब देखो इंक्रीज टेक्स्ट साइज, ये जो दिख रहा आपको, एक सेकेंड मार्क करके दिखाता हूँ। ये जो आप देख रहे हैं ना, ये इसका नाम है इंक्रीज टेक्स्ट साइज। अब देखेंगे इंक्रीज टेक्स्ट साइज कैसा होता। कैलिब्री को ले लो सबसे पहले आप। इंक्रीज देख लो कितना इंक्रीज, देख लो इंक्रीज कर सकते इससे। अब इसको डिक्रीज, उसके बाद वाला फोर्थ क्या है हमारे पास? डिक्रीज टेक्स्ट साइज। एक सेकेंड इसको भी दिखाता हूं। इसको बोलते हैं डिक्रीज टेक्स्ट साइज। अब देखेंगे इसको डिक्रीज करके देखेंगे एक बार, वापस नॉर्मल हो रहा नहीं हो रहा? हो गया नहीं हो गया इन्हें वापस? अब इंक्रीज करना है इससे करो, डिक्रीज करना है इससे करो। आई बात समझ? ये है और कुछ भी नहीं है। चारों चीजें आपको समझ में आ गए। फॉन्ट स्टाइल, फॉन्ट साइज, इंक्रीज टेक्स्ट साइज एंड डिक्रीज टेक्स्ट साइज। समझ आ गई बात? सब क्लियर है? एक बार रिपीट कर लो। टॉप पॉपुलर राइटिंग स्टाइल्स कौन कौन से है? कैलिब्री, टहोमा, एरियल, पॉपिंस एंड सैंस सेरिफ। 5 टॉप पॉपुलर राइटिंग स्टाइल्स है ये। समझ आ गई ना बात? ऑल क्लियर है? अगर देख लो इसको, अगर आप लोग स्क्रीनशॉट खींच के रख सकते हो तो रख लो, नहीं तो इसको राइटिंग स्टाइल में रखना चाह रहे तो रख लो, बाद में बहुत काम में आने वाली चीज़ है ये। ठीक है? और अगर कुछ ऐसा है डाउट्स वगैरह है तो फ़ौरन आप लोग कमेंट्स कर सकते हैं, मैं आप लोगों के कमेंट्स पढ़ रहा हूँ। ठीक है? अल्लाह हाफिज़। नेक्स्ट वीडियो जल्दी देख लो, लास्ट है वो चेंज केस। ये लास्ट नहीं, मेरे पास अभी तक जिसके नोट्स है ये चेंज केस के लास्ट है, और बाकी के अभी आने का है। हाँ, और एक बात, ये लोगों को अभी हम प्रैक्टिकल में नहीं लेके आए हैं, इन लोगों के बारे में समझे। अभी इनको जब प्रैक्टिकल में करेंगे और अच्छे से समझ में आएगा आप लोगों को। इसका बेसिक पार्ट से ही अभी मैं आप लोगों को जो समझा रहा हूँ ना, ये एमएस ऑफिस के हेडिंग्स, पैराग्राफ्स, फॉन्ट फॉर्मेटिंग और बाकी के जो इमेजेस एंड शेप्स आने वाले हैं, चेंज केस आने वाले हैं, ये जो है अभी इसको प्रैक्टिकल नहीं कर रहे हम। इसको खाली बेसिकली नॉलेज के लिए हम पूरा समझ गए। इसको जब प्रैक्टिकल करेंगे, जब और अच्छे से समझ में आएगा आपको। समझ में अगर कुछ भी एक भी पॉइंट आपको समझ नहीं आ रही तो आप मेरे को कमेंट्स करो, मैं इंशाल्लाह आपको जल्द से जल्द रिप्लाई करने की कोशिश करता हूँ। लाइक्स करो, सब्सक्राइब करो। ठीक है? मिलेंगे जल्दी, इसके बाद वाली वीडियो देखो। ठीक है?